नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हल करने व समझाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम नाव एवं धारा चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। नाव एवं धारा चैप्टर का आज पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 1 जो है वो चैप्टर का बेसिक है, तो आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 55 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों कह रहे हैं कि जब कोई नाव है और जब वो नाव धारा की दिशा में चलती है तो उसकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वही नाव धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यानी कि अगर वो धारा की दिशा और विपरीत दिशा न कहे, केवल शांत जल में नाव चले, तो उसकी चाल क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देते हैं। तो क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 55 + 35 बराबर 90 हो जाएगा, और 90 बटा 2, यानी कि जब 90 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है व धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल पूछ रहा है। पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, नाव की चाल पूछा था। इस प्रश्न में क्या है, धारा की चाल पूछ रहा है। यानी कि कोई नाव जब धारा की दिशा में चलती है, धारा की दिशा में चलती है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जब वो धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारा की चाल कितनी है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2 कर देते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल यहाँ कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर दिया हुआ है, और इसको घटा देंगे किससे, विपरीत दिशा में नाव की चाल से। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को घटा करके बटे 2 कर देंगे। तो 30 में से जब 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। पिछले प्रश्न की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पे नाव की चाल पूछा था और यहाँ धारा की चाल पूछा है, तो यहीं माइनस कर देंगे उसी फार्मूले में, तो ये धारा की चाल निकल जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि नाव की चाल पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर की, और समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 36 में जब मैं 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, यानी इसमें धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर दूरी 40 किलोमीटर की है और समय 8 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी यहाँ पे कितना है, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है, तो 40/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, जब अब आप क्या कहिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब दोस्तों पहले प्रश्न की तरह हो गया। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। दोस्तों पहले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि जब धारा की दिशा में नाव की चाल
और विपरीत दिशा में नाव की चाल दी रही हो और शांत जल में नाव की चाल पूछे तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 11/2। और जब 11 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी। और ये 5.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों इस चैनल पर हम इसी प्रकार के मैथ के प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।